एक बार आपको फिर से बताते चलें कि सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा से जीत गए हैं। अमेरिका की 50 रियासतें, 50 रियासतों में जो फ्लोरिडा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी काफ़ी ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स भी हैं जो कि सदर ट्रंप ने जीत लिए हैं। आपको बताते चले फ्लोरिडा के हवाले से बात की जा रही थी। मायामी जो कि फ्लोरिडा में आप ये कह सकें कि सबसे बड़ा शहर है और वहाँ से तो जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो जीत रहे थे, लेकिन जो सबर्ब्स हैं और जो रूरल सबर्ब्स हैं ख़ास तौर पे जो कि रिंग सबर्ब्स कहलाते हैं उनकी तरफ वहाँ से रिपब्लिकन्स को कामयाबी मिली है और बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिली है। साथ ही इससे पहले आपको बताते चले कि साउथ कैरोलिना ऑलरेडी सदर ट्रंप सिक्योर कर चुके हैं। अब कांटे का मुकाबला मौजूद है नॉर्थ कैरोलिना में और पेंसिल्वेनिया। और एग्जैक्टली शफात, आपने बिल्कुल सही बात की। और स्पेसिफिकली जो नॉर्थ कैरोलिना और जो पेंसिल्वेनिया में जो सिचुएशन है, तो ज़रूरी नहीं कि जो इनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी आज के दिन ही शेयर किए जाएं। नॉर्थ कैरोलिना के जो रिजल्ट्स हैं वो 9 दिन के अंदर शेयर किए जा सकते हैं, जबकि अगर हम पेंसिल्वेनिया के वाले से बात करें तो हो सकता है कि वहाँ पर भी 3 दिन के अंदर ये जो रिजल्ट हैं इसके काउंट किए जा सके। और उसके बाद हो सकता है कि जो इसका जो नताइज है वो आज के दिन ना आ सके और ये आगे भी जा सकते हैं। खैर जी, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिपब्लिकन रहनुमा भी हैं, साजिद ताड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में हमारे नुमाइंदे जहांजेब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने तमाम तर सिचुएशन पे नजर रखी हुई है। साजिद साहब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन सबसे पहले जहांजेब आप बताइएगा क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं। और क्योंकि जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें से हम ओहायो को हमेशा बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और ये कहा जाता है कि ओहायो जो पार्टी ले जाती है इलेक्शन वही पार्टी जीतती है। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं जो अभी सारी साहब पहले हम जहांजेब से बात करके आपके पास आते हैं। जी जहांजेब। तो मदिया जी आपने और आप दोनों ने हजरात ने जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन दी अमेरिका के हवाले से, मुझे तो लग रहा है आप दोनों भी अमेरिका के अंदर ही इलेक्शन कवर कर रहे हैं। माशाल्लाह कितनी अच्छी मालूमात है। इलेक्शन कवर किए हुए मैंने 2012 में, इसलिए हाँ नहीं मजा बिल्कुल। आप जब भी शफात और आपकी गुफ्तगू सुनता हूँ अमेरिका के हवाले से काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है आप लोगों को और दिस इज़ वेरी गुड। और अभी अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो इस वक्त जो मेरे पास चार्ट है मेरे सामने जो स्क्रीन है, इस पर अभी तक जो बाइडन 209 इलेक्टोरल वोट के साथ जो है बढ़तरी है उनकी। 209 इलेक्टोरल वोट्स उन्होंने हासिल कर लिए, 112 वोट्स डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं उसमें जो बाइडन ने वाशिंगटन की रियासत में भी कामयाबी हासिल कर ली है, जो बाइडन ने ओरेगन में भी जो है वो कामयाबी हासिल कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने जहांजेब हम कोशिश करते हैं आपसे दोबारा रब्ता करें। ये बड़ी खुशाइन सी बात है जिस तरह से लग रहा है और मेरे ख्याल में कोई बड़े सरप्राइजेस 2016 के मुकाबले में अभी तक नजर नहीं आ रहे। जहांजेब आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो अभी तक जो बाइडन जो है उनकी बढ़तरी बड़ी वाज़ेह किस्म की एक बढ़तरी है। इस वक्त 209 इलेक्टोरल वोट्स उन्होंने लिए हैं, 112 वोट डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं। और ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जब कुछ रियासतों में जहाँ पे वो लीड कर रहे हैं वोटिंग जो भी काउंटिंग हो रही है वोट्स की, और वहाँ पर अगर वो बाकायदा जहाँ पर वो लीड्स करें अगर वो वहाँ पे इंतखाब जीत जाते हैं तो शायद वो डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन को थोड़ा सा टफ टाइम देने के जो है वो शायद दोबारा से नेक्स्ट टाइम मुकाबला फंस सकता है। लेकिन इस वक्त जो बाइडन लीड कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप को नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो, जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन में जो है डोनाल्ड ट्रंप को है लीड हासिल है। जो बाइडन एरिजोना में लीड कर रहे हैं, 75% वोट्स जो है उनकी काउंटिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये बात बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है जहांजेब, बिकॉज एरिजोना हैज ऑलवेज बीन अ रेड स्टेट। तो तारक साहब आपको क्या इस पे कोई परेशानी का एलिमेंट नजर आ रहा है, क्योंकि एरिजोना तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है रिपब्लिकन्स का और अब वो डेमोक्रेट की तरफ जा रहा है। नहीं, देखिए, मैं इस पे थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अभी तक जो बाइडन साहब कोई भी सरप्राइज नहीं दे सके और जो स्टेटें जो ब्लू स्टेट थी ज्यादातर उन्हीं के रिजल्ट अभी तक आए हैं। जो सरप्राइज सबसे बड़ा जो खुशाइन बात थी, फ्लोरिडा अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आप जीते तो उसमें मुश्किल आना था और फ्लोरिडा के साथ पैकेज आता है जॉर्जिया का, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना का और उसके बाद टेक्सास के बारे में बताऊंगा बात और पेंसिल्वेनिया के बारे में कहूंगा। पेंसिल्वेनिया फ्रैकिंग की वजह से जो बाइडन साहब के खिलाफ जाएगी और फ्लोरिडा जो पेंसिल्वेनिया इस वक्त जहां पे फिलाडेल्फिया वो पिछले एक हफ्ते से जल रहा है, वहां पे हंगामे हो रहे हैं और टेक्सास का सारा इकॉनमी ऑयल पे है और जो बाइडन साहब ऑयल को भी खत्म करना चाहते हैं तो वो भी वहां से भी डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे। अभी तक जो स्टेटें जीते हैं जो बाइडन
वो उनपे को हमारे लिए सरप्राइज नहीं था। तार साहब, अगर आप टेक्सास भी उनको दे रहे हैं, ट्रंप साहब को पेंसिल्वेनिया भी दे रहे हैं और फ्लोरिडा भी वो सिक्योर कर गए हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या रहेगा? इसका मतलब व्हाइट हाउस में सेकंड टर्म आ रही है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि हमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। मैं बल्कि थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगा, आपको मजीद बताना चाहूंगा। हमारे मिच मैकोनेल साहब जीत चुके हैं और हमारे लिंडसी ग्राहम जीत चुके हैं, जो सबसे बड़ी बात है। लिंडसी ग्राहम के जो अपोनेंट थे, इन्होंने मिलियंस और मिलियंस डॉलर्स उनको दिए थे। एक बहुत बड़ी रेस थी जो जीत चुके हैं, जो इस चीज का अंदिया दे रहे हैं कि साउथ सारा डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ खड़ा है। यहाँ एक और बात बताऊंगा, यहाँ पे बैटिंग मार्केट है वो इस वक्त लास वेगस में 2 घंटे पहले चेंज हुई है। इस वक्त 70% बैटिंग डोनाल्ड ट्रंप साहब के हक में जा रही है। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि जब से रिजल्ट आ रहे हैं, डाउ जॉन फ्यूचर्स 3% ऊपर जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जीतने के इम्कानात जो बाइडेन से ज्यादा है। अच्छा, लेकिन ये बताएगा आप टेक्सास के हवाले से बताएगा, क्योंकि टेक्सास को भी यही समझा जा रहा था कि शायद हो सकता है कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी को आके वो जरा सपोर्ट करे, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो ऐसा लग रहा है कि नहीं, वहां पे लोगों के शायद जो मूड है वो चेंज हो रहा है। तो एक तरह से वो भी स्विंग स्टेट बनती जा रही है। आप लोगों की क्या टेक्सास से एक्सपेक्टेशन? आपको क्या लग रहा है कि टेक्सास जीत जाएंगे? आप लोग ऑब्वियसली एक बड़ी स्टेट है, क्योंकि ऑयल के खिलाफ जाते हैं जो बाइडेन। उन्होंने आते ही ऑयल को बंद करना है, फ्रैकिंग को, माइनिंग को बंद करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर जाएगी, जाबे फिर एक्सपोर्ट करेंगे। इस वक्त बैलेट पे मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका है। जिस तरीके से उनकी करप्शन की स्टोरियां चाइना और रशिया के साथ और यूक्रेन के साथ है, लोग किस तरीके से उन पे एतबार कर सकते हैं? और उनका एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा जरूरत से ज्यादा है। 47 साल का वॉशिंगटन का एक्सपीरियंस जरूरत से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, विच गोज अगेंस्ट हिम। सही। अच्छा जहां से आपकी तरफ आते हैं, पोस्टल बैलेट्स के हवाले से बड़ी बात की जा रही थी और बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया था लेकिन शफात, उससे पहले जाज़ेब की तरफ तो जाएंगे ताकि जाज़ेब और गहरी नजरें जमाए रखे इलेक्शन पे। हम डॉक्टर आसिफ कदीर की जानिब जाएंगे जो कि डेमोक्रेटिक रहनुमा भी, और उनसे भी पूछेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। 209 इलेक्टोरल वोट्स तो आप लोग जीत चुके हैं। कितने पुरुमीद हैं आप कि ये 2020 का जो साल है वो डेमोक्रेटिक पार्टी जीत जाएगी? देखिए, इसमें जो बाइडेन साहब 192 सीटें जो जीत चुके हैं और 114 सीटें हैं। अच्छा। लेकिन देखें, ये रेस अभी ओवर नहीं हुई, अभी तक कोई मेजर सरप्राइज दोनों तरफ से नहीं हुआ। मैं ये समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन इस वक्त वही है जो पहले थी। हो सकता है कि ये बात पिछले 1-2 घंटों में और पता चले, जबकि कुछ और स्टेट्स और उनका रिजल्ट आएगा। तो डॉक्टर साहब, अगर डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन वही है जो पहले थी, तो उस पोजीशन पे तो उन्होंने व्हाइट हाउस सिक्योर किया था। आपको लग रहा है या आप इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो व्हाइट हाउस सिक्योर करने जा रहे हैं? देखें, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की ये जो फ्लोरिडा के जीतने के बाद यही लग रहा है कि सबर्बन वोट जब आए हैं उसकी वजह से उनके नंबर ज्यादा होते जा रहे हैं। तो देखें, इलेक्शन में जिसके ज्यादा नंबर हैं वही वो स्टेट और इलेक्टोरल वोट होता है उसका। सही। अच्छा, और कैलिफोर्निया से क्या एक्सपेक्टेशंस है? बिकॉज़ ऑफ कोर्स कैलिफोर्निया के 55 इलेक्टोरल वोट्स हैं। नहीं, कैलिफोर्निया तो वो हमेशा जो बाइडेन और डेमोक्रेट होता है, वो तो उनको सारे मिल जाएंगे, सारे वोट जो है उनके सारे मिल जाएंगे। तो इसी वजह से उनकी जरा लीड इस वक्त ज्यादा है। देखना पड़ेगा। टेक्सास का उम्मीद थी कि शायद वो डेमोक्रेटिक हो जाए, लेकिन जो पोल्स इस वक्त आ रहे हैं नेक टू नेक ये जा रही है। और मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि ट्रंप साहब को टेक्सास में भी फतह हासिल हो जाए, जिसकी वजह से बहुत नक्शा चेंज हो सकता है। जाज़ेब, आप परसेंटेज बदलती हुई कितनी देख रहे हैं? जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी बोला कि टेक्सास जो है वो लग रहा है कि शायद वो रिपब्लिकन ले जाएं, तो क्या आदाद शुमार भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं? देखिए, अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें जो बाइडेन न्यू हैम्पशायर भी जीत गए हैं और कैलिफोर्निया भी जो बाइडेन जीत चुके हैं। तो बहुत ही कहा जाए कि एक किस्म का महसूस हो रहा है कि पहले तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद जो बाइडेन जो है वो काफ़ी जल्दी उनकी लीड ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी 209 जो नंबर आ रहा है इलेक्टोरल वोट्स का जो बाइडेन का, 118 डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं। लेकिन जो स्टेट्स जिसकी आप अभी हमने बात किया, जो स्विंग स्टेट्स हैं जहां पर अभी इस वक्त वोटों की गिनती का अमल जारी है, तो ट्रंप जो है वो ये अपसेट कर सकते हैं और किसी भी वक्त इन इलेक्टोरल वोट्स के नंबर्स में वो आगे जा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ये इस बात का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि जो एक यहाँ पर एक ववेला मचाया गया था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है ये इंतखाबात बड़ी आसानी से हार जाएंगे और
एक हवा बना दी गई थी कि लोग उनसे बहुत नफरत कर रहे हैं और लोग उनको रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। जो ऐसा कहा जा रहा था कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी जो बाइडेन की, वो भी हमें बिल्कुल इस तरह की नजर नहीं आ रही, क्योंकि वोट्स तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कास्ट हुआ है। आप ये देखिए कि 10 करोड़ वोट जो है वो तो अर्ली वोटिंग में कास्ट हो गया। इस हवाले से बताइए, 10 करोड़ अर्ली वोट कास्ट हुआ है, इस हवाले से बड़ा रिलाय कर रहे थे डेमोक्रेट्स के अर्ली वोट जो हैं वो उनके फेवर में जाएंगे, और तकरीबन 70 to 75% हमने देखा कुछ रियासतों में जो अर्ली वोट्स हैं वो डेमोक्रेट्स के फेवर में भी गए हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई बड़ा अपसेट नहीं आ सका। इसकी क्या वजह? शफात, ये भी देखें कि इस वक्त आप पॉपुलर वोट, जिसको अवामी वोट कहते हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रम्प ने ज्यादा हासिल किया है। इस वक्त आप 209 और 118 का फिगर तो आपके सामने आ रहा है, लेकिन अगर आप इसमें पॉपुलर वोट की तादाद देखें, अवामी वोट की, अवामी राय आमा तो इस वक्त भी सदर डोनाल्ड ट्रम्प के हक में है। अब अमेरिकन जो है वो जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कहते तो हैं या बात नहीं करते, या कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं आपको ये बिल्कुल बड़े वसूख के साथ ये बात कह रहा हूँ, जो कि तकरीरें करते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाके डेमोक्रेट्स की हिमायत में, लेकिन जाके वोट डोनाल्ड ट्रम्प को डालकर आए हैं। तो यहाँ पर एक डोनाल्ड ट्रम्प का खुफिया वोट है, एक खामोश अक्सरियत जिस पे हमेशा से बात करते हैं, वो सदर ट्रम्प को जितवा सकती है। और फिर आप जो बात करें, हमने हमेशा से बात की, जो गांव देहात हैं, जो छोटे इलाके हैं, वहाँ पर सदर ट्रम्प बहुत ज्यादा मकबूल हैं। और जिस तरीके से हमने यहाँ पर रैलीज देखी हैं, जलसे देखे हैं सदर ट्रम्प के, उससे तो यही महसूस हो रहा था कि वो भी शायद कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक और अहम बात आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 24 करोड़ से जायद है, जिसमें से 9 करोड़ अफराद ने गुज़िश्ता 2016 के इंतखाबात में वोट कास्ट नहीं किया था। इसी वजह से कि वो समझते थे कि शायद डोनाल्ड ट्रम्प तो जीतेंगे नहीं, तो उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया था। तो डेमोक्रेट्स ये सोच रहे थे कि वो 9 करोड़ अफराद इस दफा इलेक्शन में वोट डालेंगे, और बाकी टर्न आउट तो काफी बड़ा रहा है। लेकिन वही बात है कि इस दफा की पिछली दफा की तरह इस दफा की जो एक्सपेक्टेशन ये आपने पॉइंट दिया है, मैं तारड़ साहब की तरफ ये पॉइंट लेके जाते हैं, खामोश अक्सरियत का, साइलेंट मेजॉरिटी जिसके हवाले से बात की जाती है। फिलहाल तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, हम डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। लेकिन बात देखिए, 2016 में बहुत सारे वोटर्स निकले नहीं, बिकॉज दे वर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग शायद हिलरी क्लिंटन जीत जाएंगी, तो निकलने का फायदा सच कोई नहीं है। मे बी वो उनको सपोर्ट भी कर रहे थे और कुछ जो डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस है हिलरी क्लिंटन में। अच्छा, आप जरा ये बताइएगा आसिफ साहब, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 करोड़ लोगों ने तो अपने वोट डाल लिए हैं, और कल भी जब मैं सुन रही थी बहुत सारे जो तजियाकार बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि आज ज्यादा से ज्यादा अगर लोग वोट भी कास्ट कर सके तो ऑलमोस्ट लाइक 5 करोड़ लोग वोट कास्ट कर सकेंगे। और ऑलरेडी जो अर्ली वोटिंग के नतीजे जिसमें बाइडेन साहब आगे थे, तो उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए तो ऐसा लग रहा है बाइडेन साहब ही जीतेंगे। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? आसिफ साहब ये देखें, ये जो बात साफ जारी है कि जो साइलेंट मेजॉरिटी थी जो ट्रम्प को वोट दे गई है, और वो आपको जाहिर हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ ये साइलेंट मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो आपको पहले बताया कि लोग मुंह से तो नहीं बोलते, लेकिन अंदर से ट्रम्प को वोट देते हैं। दे आर हम कोशिश करते हैं जरा आसिफ साहब से, कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पे हमारा राब्ता हो नहीं पा रहा है। आप सोचे ना, मतलब चीजें कितनी बिजी चल रही है, बाकी से तकनीकी वजूहात की प्रॉब्लम तो आएंगी। मैं सिर्फ ये सामने जो फिगर्स आ रहे हैं, मैं ये देख के हैरान हो रहा हूँ। एरिज़ोना क्लिंटन साहब के बाद से पहली दफा डेमोक्रेट्स के पास गया है, 53% वोट्स पड़े हैं जनाब। फ्लोरिडा 51% और 47% के मुकाबले के साथ ट्रंप के पास गया है। ये मेरे ख्याल में अगर अपसेट की बात की जाए तो ये दो बेहतर तौर पे हम कह सकते हैं कि ये सरप्राइजेस हुए हैं। आसिफ साहब इस हवाले से जरा बताइएगा। ये आप सही कहते हैं कि एरिज़ोना में ये इस वक्त जो बाइडेन के 200,000 वोट ज्यादा हैं, और ये सरप्राइजिंग है क्योंकि ये पिछले साल पिछली दफा ट्रम्प साहब को मिलेगा। देखें, इलेक्शन में ये तो है, यही तो इलेक्शन की खूबी है कि अगर ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन अभी आप ठहरें, अभी और थोड़ा सा वक्त लें। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो नताइज हैं इनमें और वक्त लगेगा, रात गए तक इनकी रिपोर्ट आती रहेगी। मुझे एक बात बताइए डॉक्टर साहब, ये जो रस्टिक स्टेट बेल्ट हैं, इनके बारे में कहा जा रहा था कि हो सकता है कि दिस टाइम दे वुड वोट फॉर रिपब्लिकन पार्टी, लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं वो उससे यकसर मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखें, ये पुराने इनके साथ थे रिपब्लिकन, उन्होंने वो लोग अपने घरों से निकल के ओवरवेलमिंगली उन्होंने आज वोट किया। और देखें, हतमी तौर पे ये फैसला जो है अभी थोड़े घंटों में और सामने आ जाएगा कि
अमेरिका का सदर कौन हो। चले हम देखते हैं कि अगले घंटों में क्या तब्दीली आती है, लेकिन फिलहाल जाजिब हमारे साथ मौजूद हैं। जाजिब, कल जब हम आपके साथ बात कर रहे थे, आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमने सवाल किया था कि जी क्या सरप्राइज हो सकता है, तो उन्होंने कहा सरप्राइज तो 2016 में हुआ था, इस बार नताइज क्या होंगे ये देखना पड़ेगा। तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि कोई सरप्राइज नहीं हुआ इस दफा? देखें, मेरी अगर आप जाती राय पूछे शफात, तो मेरी जाती राय ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये इंतखाब जीत जाएंगे, और अगर जो बाइडेन जीते तो ये अपसेट हो। ओके, क्योंकि इस वक्त अगर लीड देखी जाए तो ओहायो में भी डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो लीड ज़्यादा देखी जा रही है। एंड समहाउ हमने हमेशा से ऑब्जर्व किया है कि ओहायो जिस भी पार्टी की तरफ ज़्यादा टिल्ट होता है वही पार्टी जो है वो सदारती इलेक्शन जीत जाती है। लेकिन हुस्न ये है इससे डोनाल्ड ट्रंप की अगर फतह हो जाती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास जीत के ऑप्शंस बहुत कम थे। डोनाल्ड ट्रंप हैड टू सिक्योर ओहायो, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, कोलोराडो, टेक्सास, और ये बड़ा मुश्किल है इन सारी स्टेट्स को एक साथ निकालना। टेक्सास ने जो अपना मूड चेंज किया वो भी बड़ी बात है। लेकिन जब अभी एक चीज़ है, जैसे हमने देखा कि उनकी सुप्रीम कोर्ट की भी जो आगे अहकाम आता है उसमें ये आ गया कि जो पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना है, उसमें जो वो हो सकता है कि जो वोट काउंट करने में और रिजल्ट अनाउंस करने में 9 दिन लग जाए, साथ में पेंसिल्वेनिया के लिए भी 3 दिन का वक्त दे दे। तो आपको डॉक्टर साहब क्या लग रहा है कि क्या जो है ये इलेक्शंस के जो नताइज हैं ये आज अनाउंस हो जाएंगे, आज पता चल जाएगा कि अमेरिका का नेक्स्ट सदर कौन है, या फिर हमें वोट इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का? देखें, ये इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई हतमी फैसला नहीं होगा। ये बात अभी की स्टेट में भी जब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे। लेकिन एक बात जाहिर ज़रूर हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी भी तकरीरें की हैं, जितनी भी रैलीज की हैं, उनको फल ज़रूर मिल रहा है। सही। अच्छा, एक और चीज़ भी हमने देखी कि डोनाल्ड ट्रंप का उन्होंने बड़ा फोकस किया अपनी 2016 वाली स्टेट्स को रीगेन करने में, और उनकी कैंपेन का फोकस भी उन्हीं पे रहा, जबकि डेमोक्रेट्स का जो कैंपेन का फोकस था वो बड़े शहरों में था जहां से उनको लगता था कि वो बेहतर काउंटीज हैं और वो बेहतर वोट खींच सकते हैं। आपको लगता है किसकी कैंपेन सक्सेसफुल रही है? देखें, हमें तो जो भी पोल्स, नेशनल पोल्स में दिखाया गया था कि जो बाइडन 7% उनसे आगे हैं, लेकिन ये नेशनल पोल्स गलत थे। तो अगर ये नेशनल पोल गलत थे और ये राय गलत थी, तो इसका मतलब है कि अवाम को जो तासर दिया गया था कि जो बाइडन साहब बहुत लैंडस्लाइड से जीतेंगे, वो बिल्कुल सरासर गलत था। और जो भी जिम्मेदार हैं उनको इसका डॉक्टर साहब, आपको याद है 2016 के इलेक्शंस में यही बात की जा रही थी हिलरी क्लिंटन के हवाले से। खैर उन्होंने उसमें वैसे जो आवाम की अक्सरियत है उनको वोट डाला था, लेकिन उनके पास इलेक्टोरल वोट्स इतने नहीं पड़े थे, उसमें भी वो काफी ज्यादा मकबूल थी। तो आपको लगता है कि जो बाइडन साहब किसी भी लेवल से हिलरी क्लिंटन से ज्यादा मकबूल है आवाम में? लेकिन जब हिलरी क्लिंटन का इलेक्शन हुआ था तो वो नेशनल पोल में 3% ज्यादा थी, इनके इलेक्शन में 7-8% ये ज्यादा थे। जाहिर ये होता है कि दोनों दफा ये पोल गलत थे, और असल में जो अवाम है, जो साइलेंट मेजॉरिटी है, वो चाहते हैं, वो जो चाहते हैं वही आपके सामने आ रहा है। तो इलेक्शन में ये तो है कि आपको जब वोटिंग काउंट होती है तो फिर पता चलता है। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब, जो अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज में जो देखा जाता है, जो उनके बारे में उमूमी तौर पे जो लोगों की राय भी है, वो राय ये है कि बहुत पेट्रियाटिक हैं, और जो उनकी अमेरिका फर्स्ट किसी है, वो वहाँ के जो नेटिव अमेरिकन हैं, जो वहाँ के वाइट अमेरिकन हैं, उनको उनकी पॉलिसी बेहद पसंद है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मकबूल हैं। आपको लगता है इसका इनको एडवांटेज मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को? इनको ये जो एंटी चाइना पॉलिसी और ये जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है, एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है अमेरिका में, ये उसके साथ ये मनफी में जाती है। अमेरिका दुनिया का फ्री वर्ल्ड का लीडर है, तो इसको अपनी लीडरशिप में बरकरार रहने के लिए वर्ल्ड स्टेज पे पूरा काम करना पड़ता है। डोनाल्ड साहब का यही फार्मूला है कि दी अमेरिका फर्स्ट। तो जाहिर है इस वक्त ये फार्मूला उनके लिए करामत साबित हो रहा है। अच्छा, लेकिन एक और चीज, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैक्सेस पे जो काम किया, जो टैक्सेस डिक्रीज किए थे, तो बहुत सारे लोग जो कि पहले रिपब्लिकन को इतना अच्छा फॉलो नहीं कर रहे थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वो टैक्सेस कम होने की वजह से भी हमने देखा कि उनका जो टिल्ट है वो रिपब्लिकन की जानिब से आ गया। क्या ये तासुर सही है? जो बैरून मुल्क थी वो अमेरिका में लाने की भरपूर कोशिश की है। उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है, जिसकी वजह से यहाँ इकॉनमी में बूस्ट मिली है। अगर कोरोना वायरस ना होता तो अमेरिका की हिस्ट्री में इतनी बड़ी इकॉनमी की कमबैक कभी ना होती, लेकिन फिर भी कोरोना के बावजूद भी 2/3 ऑफ इकॉनमी वापस आ चुकी है इस वक्त। सही।
ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ रहेगा और जाजेब आप भी तमाम सूरत हाल पर नजर रखिएगा और उसके बाद हम जरा वेलकम करेंगे MJ खान साहब को जो कि एक रिपब्लिकन रहनुमा और साबिक ह्यूस्टन काउंसिल के मेंबर भी हैं, उनसे भी जानेंगे और मैप के थ्रू आपको बताएंगे कि कौन सी स्टेट रेड हो रही है यानी कि रिपब्लिकन और कौन सी स्टेट जो है वो ब्लू हो रही है यानी कि डेमोक्रेट्स को सपोर्ट कर रही है, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद।